जनस्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीतिक में आकर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अभियान के मध्य अगर आज के पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चों को भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। बिहार के लोग को जनस्वराज के माध्यम से जगाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। जी, जनस्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? हाँ, जनस्वराज इस बार के विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर ही अपनी उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के साथ साथ गठबंधन, यह पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक नए और सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सके। जी, क्या प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता बन सकते हैं? जी, प्रशांत किशोर ने अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला ही नेता बिहार का काम कर सकता है। बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे इंसान हैं और देश के अलग अलग नेताओं के साथ काम कर करके उनका अनुभव पा चुके हैं। इसलिए वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। उन्होंने बिहार के पदयात्रा के समय गांव-गांव में कहा भी है कि समाज के अच्छे लोग जब तक राजनीतिक में नहीं आएंगे आगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार को प्रगति में लाने के लिए जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबको कार्य करना होगा। यही प्रशांत किशोर का अभियान है। जी, क्या जनस्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? प्रशांत किशोर का मानना है कि जनस्वराज के माध्यम से अच्छे लोग और योग्य लोग राजनीतिक में आएंगे। बिहार की राजनीतिक की परिदृश्य में यही कुछ 1200 या 1300 परिवार की कब्जा बनी हुई है, जो कि परिवार के लोग लगातार विधायक सांसद बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे बिहार के आम परिवार के क्या जनस्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों से कुछ बदलाव लाएंगे? प्रशांत किशोर के विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर आगे बढ़े तो बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह संभव है अगर लोग सही नेतृत्व का समर्थन करें। क्या जनस्वराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? जनस्वराज का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले। इससे सभी की आवाज़ सुनी जा सकेगी और सभी के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की उनकी संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट देने की बात कही है। क्या जनस्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जी, जनस्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जनस्वराज की प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अगले विधानसभा के चुनाव में 40 सीट पर महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया जाएगा। जनस्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीतिक में आकर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अभियान के मध्य अगर आज के पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चों को भी दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। बिहार के लोग को जनस्वराज के माध्यम से जगाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। जी, जनस्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या?
हाँ, जनसुराज इस बार के विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर ही अपनी उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के साथ साथ यह पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक नए और सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सके। जी, क्या प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता बन सकते हैं? जी, प्रशांत किशोर ने अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला ही नेता बिहार का काम कर सकता है। बिल्कुल नहीं है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे इंसान हैं और देश के अलग अलग नेताओं के साथ काम कर करके उनका अनुभव पा चुके हैं। इसलिए वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। उन्होंने बिहार की पदयात्रा के समय गांव-गांव में कहा भी है कि समाज के अच्छे लोग जब तक राजनीतिक में नहीं आएंगे आगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार को प्रगति में लाने के लिए जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबको कार्य करना होगा। यही प्रशांत किशोर का अभियान है। जी, क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? प्रशांत किशोर का मानना है कि जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग और योग्य लोग राजनीतिक में आएंगे। बिहार की राजनीतिक की परिदृश्य में यही कुछ 1200 या 1300 परिवार की कब्जा बनी हुई है, जो कि परिवार के लोग लगातार विधायक सांसद बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे बिहार के आम क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों से कुछ बदलाव लाएंगे? प्रशांत किशोर के विजन के अनुसार यदि बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बदलाव के पथ पर आगे बढ़े तो बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह संभव है अगर लोग सही नेतृत्व का समर्थन करें। क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? जनसुराज का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले। इससे सभी की आवाज़ सुनी जा सकेगी और सभी के हितों की रक्षा की जा सकेगी। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की उनकी संख्या के हिसाब से संगठन और टिकट देने की बात कही है। क्या जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? जी, जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जनसुराज की प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अगले विधानसभा के चुनाव में 40 सीट पर महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया जाएगा।